टीएलपी लाहौर ऑफिशियल चैनल की जानिब से मैं हूं आपका होस्ट अरमान खान। आज मेरे साथ मौजूद हैं टीएलपी के सैयद सद्दाम बुखारी साहब। सद्दाम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैनल में आने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो टीएलपी का पाकिस्तान बचाओ मार्च है, आज वो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे इख्तिताम पजीर होगा, और रास्ते में कहाँ कहाँ पे उसका इस्तकबाल हुआ और क्या सारे मामलात और क्या इंतज़ामात थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा पाकिस्तान बचाओ मार्च का छठा रोज़ है और आज ये नवाबशाह से शुरू होकर नौशहर फ़रोज़ पे जाके इख्तिताम हुआ है। और रास्ते में पहले नमाज जुम्मा का इत्माम था, नमाज जुम्मा पढ़ी, उस पर हाफ़िज़ साहब ने तकरीर की, हाफ़िज़ अनस हुसैन रिज़वी साहब ने तकरीर की। फिर उसके बाद मरकज़ी शुरा के लोग हैं, उनके खताबात का सिलसिला हुआ। फिर उसके बाद ये काफ़िला चल के नौशहर फ़रोज़ पे जाके अभी इख्तिताम हुआ है। तो लोगों का पुरजोश वलवला है इसमें और बड़ी तादाद में एक शहरियों की शिरकत हो रही है। जहाँ जहाँ से गुज़र रहे हैं मकामी लोग और टीएलपी के कारकुनान काफ़िले का भरपूर इस्तकबाल कर रहे हैं। और काफ़िले की लेंथ इस वक्त जो एक परसेप्शन चल रही है वो तकरीबन 20 किलोमीटर तक ये जो है उनकी इसकी लेंथ। ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमें कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा लोग अभी तक इस बात से कन्फ्यूज़्ड हैं कि आपका मार्च कब से शुरू हुआ, कि कहाँ पे जाके ख़त्म होगा, कितना लॉन्ग होगा, कितने लोग इसमें जाते हैं। तो हमारे ये जो सैयद सद्दाम बुखारी साहब हैं, बहुत अच्छा और गहरा नॉलेज रखते हैं और उसको एक्सप्लेन भी बहुत अच्छा करते हैं। तो मैं आपसे प्लीज़ एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी ऑडियंस के लिए क्या आप हमें बताना पसंद करेंगे कि ये कब से शुरू हुआ, किस पॉइंट से शुरू हुआ और क्या लोगों का जोश था, वलवला था, कितने लोग इसमें हैं और कहाँ तक ये जाएगा? ये हमारा 22 मई को शुरू हुआ है कराची से ठीक है। और मज़ार कायद कराची से शुरू हुआ है। और इसकी क़यादत हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी, अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, मरकज़ी शुरा के लोग, तमाम लोग उसमें मौजूद हैं। और उनकी क़यादत में ये कराची से शुरू हो के कराची के अंदर ही वाटर पंप और आयशा मंजिल के करीब एक दरमियान में सेंटर पॉइंट के ऊपर जो है ना वो पहली रात इसका इख्तिताम हुआ है। ठीक है। और 23 की सुबह वाटर पंप और आयशा मंजिल के वो उसी अपने जहाँ पे इख्तिताम हुआ वहाँ से शुरू होता है और ये जाके हैदराबाद में इख्तिताम होता है। ठीक है। 23 का ये जो हैदराबाद में हमारा बहुत एक अच्छा वहाँ से शहरियों की शेख बरादरी है, वहाँ पे बड़ी मशहूर अच्छा। शेख बरादरी है जिनके बारे में कहा जाता है शेख पैसा नहीं खर्चते। जी। और उन्होंने एक बहुत बड़ा फ़कीदुल मसाल इनका इस्तकबाल काफ़िले का किया और वाह! लोगों की तवाज़ो की अच्छे खाने के साथ सही। और सारे लोगों को जो है ना वो अच्छे तरीके से रात को इंटाइटल उन्होंने मतलब वेरी गुड। इंतज़ामात किए। फिर ये 23 को इख्तिताम होता है हैदराबाद में, 24 की सुबह ये शुरू होता है हैदराबाद से, फिर जाता है ये मीरपुर ख़ास में, मीरपुर ख़ास में। मीरपुर ख़ास पे, ठीक। फिर ये मीरपुर ख़ास के जाके इख्तिताम होता है और अगले दिन मीरपुर ख़ास से 25 को ये शुरू होता है और जाके ये इख्तिताम होता है नवाबशाह में। ठीक है। आज ये नवाबशाह से शुरू हुआ है नमाज जुम्मा के बाद ठीक और है। नशर फ़रोज़ पे भी इख्तिताम हो। तो सद्दाम भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बेसिकली ये पाकिस्तान बचाओ जो लॉन्ग मार्च है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद पाकिस्तान में जो हालिया दिनों के अंदर आपने देखा होगा कि एक फैसलाबाद में, गुजरात में फ़ैसलाबाद में एक ख़ातून थी, गुजरात में एक शख्स था, कुरान पाक की फिर जो बेरुमती हुई और जैसे नाउज़ुबिल्लाह वो फ़ैसलाबाद की ख़ातून ने मतलब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब होने का दावा किया और ये हालिया गुस्ताखियों के ख़िलाफ़ है। महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोज़गारी, लाक़ानूनीत और सबसे बड़ा जो मेजर इसमें हमारा एक जो इशू है वो ये है कि पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं। ठीक है। पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो ये उसके ख़िलाफ़ हमारे ये मुतालबात हैं। अगर ये हमारे मुतालबात आज पूरे हो जाते हैं तो वो रास्ते में ही दुआएं खैर कर लेंगे तो घरों को आ जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे कायदीन का खिताबात का सिलसिला जारी है और उन खिताबात में वो अपने मुतालबात को बड़े अहसन तरीके से पेश करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि मार्च अपने आखिरी पॉइंट पे इख्तिताम होने से पहले पहले क्या इस बात के चांसेस हैं कि हमारे मुतालबात को मंजूर कर लिया जाएगा? ये देखे अपने खिताबात में हाफ़िज़ साहब समेत पूरी क़यादत एक बात रखी हुई है कि आप हमारे मुतालबात यहाँ से मान लें तो हम यहीं से दुआ ख़ैर करके घर चले जाएंगे। ठीक है। अगर मुतालबात नहीं मानेंगे तो फिर हमारी मंज़िल इस्लामाबाद का हमने ऐलान किया हुआ, हम इस्लामाबाद में आएंगे। तो क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि आगे इस्लामाबाद में जाके कोई धरना दिया जाएगा? नहीं, ये इस्लामाबाद में जाके क्या होगा, आइंदा के लायक अमल का ऐलान हाफ़िज़ साहब खुद करेंगे क्योंकि ये उनका ऐलान है तो बनता भी उनका, ये वो उन्होंने ही करना है ऐलान। तो पता नहीं अब वो क्या ऐलान करेंगे, ये तो वही जानते हैं। बहुत बहुत बेहतर है। आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पूरे मार्च में जैसा कि हमारे पास काफ़ी वीडियोज़ आती हैं, उसमें जो कारकुनान है उनका जज्बा, अवाम का उनके साथ शामिल हो जाना, जिस पॉइंट पे रुकना वो एक जलसे की जगह जलसे की सूरत इख्तियार कर लेता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक्चुअल में अवाम की तादाद एक एवरेज बेसिस पे कितनी रहती है?
एक्चुअल अगर आप जो कहते हैं ना, तो ये इसकी लेंथ बनती है कोई तकरीबन 1 किलोमीटर से लेके 20 किलोमीटर तक। ठीक है। अब आप देख ले 1 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक कितने लोग आ जाते हैं, कितनी गाड़ियाँ उसमें बहुत समा जाती हैं। तो वो उससे आप फैक्ट ऑफ फिगर मैं समझता हूँ कि उठा सकते हैं, ईजी है जानना, इसमें कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है। लेकिन ये है कि एक बड़ी तादाद शहरियों की इसमें मौजूद है, और जहाँ से ये लोग गुजर रहे हैं दिन ब दिन में लोगों का इजाफा होता जा रहा है। जिस शहर से गुजरते हैं वहाँ से हज़ारों की तादाद में लोग शामिल होते हैं, और ये काफ़िला रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ता ही जा रहा है। और इंशाल्लाह जब ये इस्लामाबाद पहुँचेगा और पूरी दुनिया देखेगी पाकिस्तान समेत के एक मतलब काफिला को मार्च हुआ है पाकिस्तान। इंशाल्लाह होप सो कि जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हो इंशाल्लाह। सदाम भाई, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये काफिला कब तक एक्सपेक्टेड है कि लाहौर पहुँचे? देखिए जी, अभी तो आज हमारा ये नशहर फ़रोज़ के अंदर जो है वो स्टे है। ठीक है। और एक हमने रूट प्लान प्रॉपर्ली इसका जारी किया है। ठीक है। कुछ थोड़े दिन लगेंगे, उसमें हमने ये साथ वाज़िया कर दिया था कि इसमें कमी पेशी भी हो सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेड डेट जो है वो यकम के बाद इंशाल्लाह किसी वक्त भी लाहौर में, मतलब कि यकम के बाद किसी भी वक्त लाहौर में काफिला दाखिल हो सकते हैं। तो सद्दाम भाई, जैसे कि आपने बताया कि हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में कारकुनान है और उनके साथ आवाम भी शामिल हो जाती है, तो इतनी लार्ज अक्सरियत में जब आवाम आपस में कारकुनान के साथ शामिल होती है तो लोगों का एक जमे गफ़ीर होता है, तो उसके लिए खाना पीना रिहाइश के जो इंतज़ामात होते हैं वो कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? ये मैं समझता हूँ इश्क व मस्ती का काफ़िला है, और इसमें जो खाने पीने का जो मामला आता है ना, वो जिस शहर से गुजरते हैं शहरी इतना का दे देते हैं कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हमें किसी चीज़ को बाहर से परचेज़ करने की। तो वो जहाँ पे ये काफ़िला पहुँचता है तो लोग बल्कि हमारे कायदीन को फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं कि आप बताएं कितनी हमने अरेंजमेंट करना है आप लोगों के लिए। क्या बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाने पीने की अभी तक कोई परेशानी तो नहीं है। कोई शहरी जो है वो चीज़ें बताइएगा, डोनेट कर रहे हैं। वो आराम के लिए उनके लिए क्या देखिए, मैं समझता हूँ आराम के लिए तो इस वक्त जो आप मौसम की जो सूरत हाल है वहाँ का देखें तो आज भी 47 वहाँ का डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना दर्जा रहा था। और सोने के लिए ज़ाहिर सी बात है, एक मार्च है, लॉन्ग मार्च है, तो फिर सोने के लिए तो सड़क ही मौजूद है, तो कायदीन खुद वहाँ पे सोते हैं। वो थोड़ी है कि वो अपने कारकुनान को वहाँ छोड़ के और खुद जाके किसी 300 कनाल के घर में जाके आराम करना है। वो डेली अपने कारकुनान के साथ सड़कों पे बेयारों मददगार सोते हैं। अल्लाह की मदद उनके साथ है, तो इंशाल्लाह ताला ये कमाल है। पहुंचेगा जब इस्लामाबाद तो पता लग जाएगा। जैसा कि ऑडियंस आप लोगों ने देखा कि कितने डीप और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया सारा, तो इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप हमारा लाहौर TLP ऑफिशियल चैनल देखते रहिए। बहुत